अभी रिसेंटली गेट 2022 का रिजल्ट आया है। रिजल्ट आते ही पूरा देश में पूरा सारे टीचर इंक्लूडिंग मी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ उसका बातें करते हैं जो जिसको सक्सेस मिला। हम लोग सिर्फ उसका बातें सुनते हैं जिसको सक्सेस मिला। क्यों भाई? क्या जो अनसक्सेसफुल है वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं है? तो उसका बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मंडल बोलता है सबकी बात सुनी जाएगी, एंड मंडल सक्सेसफुल कैंडिडेट का भी बात सुन रहा है एंड जो अनसक्सेसफुल है उसका भी बात सुन रहा है। बात यह है, आपको पहले चीजों को समझना है। जैसे आईआईटी का जेईई का एंट्रेंस है, नीट का एग्जाम, मेडिकल का एंट्रेंस है, उसमें 2 साल का कोर्स को कंबाइन कर दिया जाता है 11-12 का। उसको अगर पहली अटेम्प्ट में, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में तो तरीका से फोड़ना है, तब लोगों ने बोलता है क्लास 8 से प्रिपरेशन शुरू करो। अभी तो कुछ लोग क्लास 6 से प्रिपरेशन शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि मुझे वहां पे ड्रॉप ना लेना पड़े, मुझे वहां पे री प्रिपरेशन ना करना पड़े, तो उसके लिए वहां से शुरू होता है। और इंजीनियरिंग 4 इयर्स का कोर्स है और 4 साल का कोर्स का इकट्ठा टेस्ट होता है। तो क्या ये इतना इजी है? क्या इसमें थोड़ा टाइम नहीं लग सकता है? मेरा पिछले 10 साल का जो अनुभव है, जितना भी एआईआर 1 आ रहा है, देखो सारे री प्रिपरेशन किया है, 1 साल का प्रिपरेशन से नहीं हो रहा है। तो क्या 1 साल का प्रिपरेशन से कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, टॉप रैंक में आते हैं। जैसे मैंने एक यूट्यूब में देखो सौबिक का इंटरव्यू लिया हूं, उसने पहली बार फर्स्ट टाइम गेट दिया एंड फर्स्ट टाइम गेट देके 11 रैंक क्या गया। वो जो फर्स्ट टाइम गेट दिया और 4 साल का कोर्स को 1 साल में इतना परफॉर्म कर लिया, अच्छा, हम इसको बोलते हैं प्रोडिजियस टैलेंट। मतलब ये तो टैलेंट का कोई कमी नहीं है, उसको तो हम एआईआर 1 से कहीं ऊपर मानेंगे। लेकिन क्या हमें वही देखना है? बोला नहीं, हमें सारी चीज देखना है। अगर हमने एनालिसिस एनालिसिस किया पास्ट जितना भी ईयर्स हैं कि 4 इयर्स का कोर्स जो लोगों ने 4th ईयर में जाके पास आउट होने के बाद करते हैं प्रिपरेशन, उन लोगों के लिए 2 साल 3 साल लग जाता है। बट जो बंदा इंजीनियरिंग एंट्री किया, फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से प्रिपरेशन शुरू किया, वो बंदा एक बार में भी कर सकता है। अब अगर आपने अभी 4th ईयर में हो, आपका कोई गुनाह नहीं है, आपके पास अगर ऐसे साधन नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप शुरू करो। लेकिन एक ऐसा सोशल स्टिग्मा आ रहा है जो मुझे इस अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के माध्यम से पता चला कि सर मैं ऐसे कैसे गलती कर सकता हूं, मेरे से इतना माइनस नेगेटिव मार्किंग कैसे हो गया, मुझे तो आता था, मैंने कर नहीं पाया, क्यों नहीं कर पाया? ये सब करके खुद को मत कोसो। मंडल बोलता है पास्ट इज पास्ट, उसको पहले खत्म करो, हो गया हो गया, जाने दो। अब आप बताओ कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। इसलिए हम फ्यूचर का प्लानिंग करें, और पहली बार, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ऐसे भी जिसका गेट का स्कोर उतना अच्छा नहीं आया, तो उसको क्या करना चाहिए ना, उसके लिए आपको मेरा पूरा गाइडेंस है, इंटरव्यू गाइडेंस। देखो कि पूरा मैंने सीरीज चला रहा हूं कि पोस्ट गेट गाइडेंस, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसको भी पता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, और बहुत सारे अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसको भी पता नहीं चल रहा क्या करना चाहिए। फिर एक सोशल स्टिग्मा आ गया। कुछ टीचर भी स्टूडेंट को बोलता है ड्रॉपर्स, रिपीटर्स, ऐसे ऐसे टर्म कोई यूज ना करे, मेरा अनुरोध है। क्योंकि आप लोग स्टूडेंट को जो चीज बोल रहे हो, वो चीज आपने अगर कभी फेस किए होते, ठीक है, मैंने गेट टॉप तरीके से निकाल लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग कर लेंगे। जो नहीं कर रहा है कि इसका मतलब नहीं कि उसका टैलेंट का कमी है। भाई 4 इयर्स का कोर्स को इकट्ठा दिमाग में लाना इतना आसान काम तो नहीं है ना। अब जब सब कुछ आपको पता है, तो फिर उसको ड्रॉपर्स क्यों बोल रहे हो, उसको रिपीटर्स क्यों बोल रहे हो? पर सर क्या बोलूं,
ना, मैंने उसको सबको, मैं जो बोलता हूं वो सबको बोलना चाहिए री प्रिपरेशन कर रहे हो। आप री प्रिपरेशन जो कर रहा है उसको क्या करना चाहिए ना, उसको पहले पास्ट का जो मिस्टेक्स हुआ है उससे सीखना चाहिए कि ये गलती हुआ क्यों, क्योंकि आपने ढंग से टेस्ट नहीं दिया। तो रोज टेस्ट दो। आपने क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया तो ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप क्वेश्चन कहां से मिलेगा ना, मंडल है ना आपको क्वेश्चन देने के लिए। मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 2 लाख क्वेश्चन है, 2 लाख। अब वो 2 लाख क्वेश्चन का मैंने उठा के 12,000 क्वेश्चन उनको देता हूं। पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 लाख क्वेश्चन है, उसका 12,000 क्वेश्चन देता हूं। बोला सर क्यों 2 लाख हमें दे दो। भाई 2 लाख क्वेश्चन आप 4 साल में क्या 10 साल में नहीं कर सकते। और है कैसा सिमिलर, जैसे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है वो कैसे बनाया गया ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बनाया गया। तो क्यों वो करना है, हमें प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कर लेना है। तो प्रीवियस ईयर का सिर्फ गेट का क्वेश्चन नहीं, गेट का, आईएएस का, आईएएस का, आईएफएस का, इसरो का, डीआरडीओ का, जहां जहां से क्वेश्चन हमें मिलता है हर क्वेश्चन को कंपाइल करके मंडल ने एक चीज बना देता है। तो वो प्रैक्टिस करे। अब वो गलती आपने किया तो आप उसको सुधार ले। अब ऐसे करके जो सुधार लेता है वो तोप बन जाता है। वो एयर 1 भी बनता है, 2 भी बनता है, 3 भी बनता है। अब पूरा हिस्ट्री चेक कर लो, जितना भी एयर 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है, आप देखोगे मोस्टली 90% से ज्यादा वो आपका री प्रिपरेशन करके ही होता है। एक बार बोला ये कि गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। क्यों भाई, कितना साल का कोर्स है, 4 साल का। अगर 2 साल में भी आपने निकाल लिया तो आप तोप हो। अगर आपने 1 ही साल में निकाल लिया तो आप तो मतलब प्रोडिजियस टैलेंटेड हो। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जो आपको करना है। अच्छा, दूसरा बात हो रहा है सिर्फ एयर 1 से एयर 10 का ही हम बात करें क्या, नहीं। हमें सिर्फ गेट एग्जाम इसलिए देना है कि हम उससे कुछ मिल जाए। तो जिसका रैंक 500 भी है, ही इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल, है ना, उसको हम बोलेंगे टॉप कैंडिडेट। जिसने 500 ही रैंक किया है वो भी टॉप कैंडिडेट है, वो कोई बॉटम वाला कैंडिडेट है। जिसने 60 मार्क्स भी लेके आया, 60 मार्क्स भी लेके आया, हम बोलेंगे वो बहुत ही टॉप कैंडिडेट है। तो अगर आपका 60 मार्क्स से ऊपर है तो आप तो पूरा सक्सेसफुल हो। अगर आपका उसके नीचे है तो हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सो दैट नेक्स्ट ईयर में आप उसको डबल कर पाओ। तो अगर ऐसे करने का सोच रहे हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सोशल स्टिग्मा है, ये ज्यादातर टीचर को, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, किसी को नहीं बोलना चाहिए। एनीवन शुड नॉट ए वर्ड, ड्रॉपर्स, रिपीटर्स, ये सब वर्ड यूज मत किया करो। जो करना है उसको जो है, जो भी बंदा का जो भी हुआ है। ऐसे मेरे पास हजार लाख स्टूडेंट हैं जो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम प्रिपरेशन करके टॉप किया है। मतलब जो आप एयर 1 का भी देख लो, अभी भी, पिछले का भी, 2021 का भी, 2020 का भी, वो मोस्टली री प्रिपरेशन करने वाला ही होगा। तो जितना भी है, तो इसमें तो आपको दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है। मंडल हमेशा साथ था, साथ है, साथ रहेगा। आप दोबारा से प्रिपरेशन शुरू करें, नेक्स्ट जो लेवल है उसमें आपका प्रिपरेशन कर लेके जाए, एंड दुखी ना रहे। सबसे पहला बात है, मंडल बोलता है कि आप कभी खुद से ये ना पूछो कि भाई मैंने एक कर सकता था, मैंने किया नहीं। मैंने टेस्ट दे सकता था, मैंने दिया नहीं। मैंने प्रिपरेशन, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकता, मैंने किया नहीं। ऐसा टाइप का चीज होना चाहिए। आपने जो कर रहे हो, जो कर सकते हो, वो अगर किया, उसके बाद दुनिया में कौन क्या बोल रहा है उस सबको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप 100% सक्सेसफुल बनेंगे। ध्यान रखें हमेशा, सक्सेस टेक्स टाइम, बी पेशेंट। तो आप सक्सेस के लिए थोड़ा टाइम दे और पेशेंस रखे, अपने आप सब कुछ होगा। और उसके लिए आपको बाकी सब चिंता छोड़ के सिर्फ एंड सिर्फ अपना कर्मों में, अपना कामों में बिजी होना चाहिए, अपना पढ़ाई में बिजी होना चाहिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में बिजी होना चाहिए, अपना टेस्ट देने में बिजी होना चाहिए। ना कि कौन क्या बोल रहा है उसमें बिजी होना चाहिए, ना कि कौन आपको डाउन करने का कोशिश कर रहा है उसमें बिजी होना चाहिए। तो इसलिए आप जो है खुश रहे, एंड प्रिपरेशन, री प्रिपरेशन आज से ही शुरू करें। चलो खुश रहो।